मुश्किलों से भाग जाना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो विद्यार्थियों, कैसे आप? उम्मीद करते, आशा करते आप बहुत ही बढ़िया होंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा। और प्रोसीड करेंगे और समापन भी करना है उस पाठ का जो चल रहा था, ऊंचाई और दूरी, एक्सरसाइज 9.1, उसका समापन भी करना है। चैप्टर कंप्लीट होने पे है, कुछ शेष प्रश्न बचे हैं तो उनको करवाना है। तो कहाँ तक पहुंचे थे? जो भी बच्चे हैं प्रश्न उनको करवाना है। तो त्रिकोणमिति के परिचय में चल रहे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में चल रहे थे। 13 करा दिया था ना, 13वां करवा दिया था। ठीक, 14 नंबर करवाना है ना। अच्छा, 14 नंबर में क्या है? फिगर देखो दे रखा है, फिगर दिया हुआ, चित्र दिया हुआ है, फिर भी आपको देखो समझाना, क्योंकि चित्र बना तो जरूर दिया है लेकिन इसमें कोई भी जो है बिंदु वगैरह कुछ माना ही नहीं है, तो मानना पड़ेगा। देखो इधर इसका चित्र दिया हुआ है भाई 14 में, देखो ध्यान से समझो, कुछ इस तरीके से दिया है। यहाँ पे क्या है? बैलून है ना भैया, बैलून है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्या है? बैलून जैसा है, यहाँ पे बैलून। और एक बैलून जो है, देखो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री, ठीक है। और यही बैलून जो है उड़ करके, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, वही दिया है, क्वेश्चन दिया भाई, पढ़ के देखो क्वेश्चन को। ठीक है, यही उड़ रहा था और वो जो है कुछ देर बाद जो है पहुंच करके कहाँ आ गया है? यहाँ पे आ गया। यही जो गुब्बारा है आपका, ये गुब्बारा है भाई। ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, बस ऐसे सिंबॉलिक बना रहा हूं। तब ये इसी पॉइंट पे ये वाला जो कोण बन रहा है, ठीक है, वो कितना है? 60 डिग्री। बैलून यहां बना देते हैं, ठीक है। ये कुछ बैलून है भाई इस तरीके का, ठीक है। तब ये वाला जो एंगल बनता है, ये वाला टोटल जो एंगल बनता है वो कितना है? 60 डिग्री। टोटल एंगल जो है कितना है? 60 डिग्री। इतना भाई दिया है। और क्या दिया है? 88.2 मीटर दे रखा है। ये कहां से कहां तक दिया है ये देख लो जरा। जो लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज, मतलब ये पूरा दिया 88.2 भूमि से। हाँ, यहाँ पे देखो, ये धरातल है भूमि पे, ये यहां से यहां तक दिया है, बात समझना मेरी, ठीक है। यहां तक का दिया, ठीक है। हाँ, और यहां पे कोई एक लड़का खड़ा है, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लड़का खड़ा। एक ऐसा प्रश्न मैंने पीछे करवाया भी है, ठीक है, बिल्कुल उसी जैसा प्रोसीजर है। हाँ, यहाँ पे 1.2 मीटर ये लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस हाइट का लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब समझ रहे हो? देखो एक लड़की है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, और एक उड़ते हुए गुब्बारे को देखती, जो धरातल से भूमि से कितनी हाइट पे है? 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। लड़की है छोटी सी, देख रही है इसको, लेकिन कुछ समय बाद देखती है कि वही गुब्बारा जो है कहाँ पहुंच चुका है। मान लेते हैं वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है।
किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। पहले जब उसने देखा है तो इसका उन्नयन कोण कितना है, मतलब ये दिया है भाई, चित्र समझो दोबारा ध्यान से। एक लड़की है 1.2 मीटर, वो 88.2 मीटर ऊंचाई की दूरी पर स्थित धरातल से, जमीन से उड़ते हुए गुब्बारे को देखती है। तो उस टाइम जो है उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। फिर क्या होता है, कुछ क्षण बाद यानी कुछ टाइम बीतता है और उसका उन्नयन कोण घट के कितना हो जाता है, 60 से 30 हो जाता है। तो गुब्बारे द्वारा यानी ये वाली जो दूरी है इस इंटरवल में, यानी ये वाली जो दूरी है वो कितनी होगी, वो हमसे पूछ रहा है कि दूरी बताओ, यानी ये दूरी बताना। मैं इसको अगर ज्वाइन कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो देख रहे हो ध्यान से, यहां देखो और ध्यान से देखो, ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है, आयत बन चुका है। और ये दूरी भी क्या है, बराबर है। सुविधा के लिए चाहो तो क्या कर दो, ये मिला सकते हो। देखो इधर ये जो है इनको क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। तो समझो, देखो हाँ देखो समझो क्या हो जाएगा। इसको क्या मान ले, एक्स मान ले, एक्स मान लो, एक्स मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, और याद करो मैंने बताया था अगर ये 1.2 मीटर है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर हो जाएगा यहां भी। तो फिर ये वाली हाइट कितनी रहेगी, कुछ नाम डाल लो भाई इसका। मान लेते हैं ये ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। बस आगे जरूरत नहीं, काम चल जाएगा। चाहो तो ये भी मिला सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो, हल करेंगे। हमको क्या चाहिए, हमें ए बी चाहिए। क्या चाहिए, ए बी। तो देखो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी को चित्र के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ ए एफ माइनस बी एफ, ठीक है। तो ए एफ कितना है टोटल, 88.2 है, और ये कितना है 1.2 है। घटा लो भैया, कितना बच गया बताइए, 87 मीटर बच गया, ठीक है। ये वाली हाइट कितनी आ गई, 87 आ गई, ये वाली अंदर वाली हाइट, ठीक है। अब ये बताओ कौन सा त्रिभुज ले लिया जाए, हाँ ए बी ई ले लेते हैं। तो त्रिभुज किसमें, ए बी ई में। तो ए बी ई में क्या हो जाएगा, tan 30, क्या हो जाएगा, tan 30 क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी ए बी अपॉन आधार कितना हो जाएगा भैया, आधार आपका हो जाएगा ए बी, सही है। आधार कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बाकी की चीजें इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो tan 30 का मान 1/√3, और ए बी कितना है, अभी निकाले थे, 87 है। ई बी कितना, ध्यान से देखो, ई बी को क्या लिखा जाए, ई डी प्लस डी बी, ई डी प्लस डी बी। तो देखो यहां पे तुम x मान लियो, इसको भी चाहो तो कुछ मान सकते हो, इधर भी कुछ मान देते हैं, y मान दो, क्या दिक्कत है, इसको y मान देते। तो 1/√3, और ये आपका हो जाएगा 87, ये कितना हो जाएगा y प्लस एक्स, तिरछी गुणा करा ले तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 87√3। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, और संपूर्ण त्रिभुज को देखेंगे। क्या देखेंगे, संपूर्ण त्रिभुज। अगला कौन सा, संपूर्ण नहीं, अगला ये वाला लेंगे, कौन सा, डी ई सी में। कौन सा लेना है, डी ई सी में। तो त्रिभुज किसमें, डी ई सी में। तो देखो क्या हो जाएगा डी ई सी में, ये देखो आपका बन जाएगा tan 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan 60 लंब बटे आधार। ध्यान रखना ये 87 है तो ये भी 87 होगी, ठीक है। तो ईडी यानी मैं इस ऐसे डायरेक्ट लिख लूं 87, और बटे में क्या हो जाएगा, y, बटे में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। tan 60 कितना होता है, √3, ठीक है, और ये 87 बटे में क्या, y। यहां से
√3y बराबर कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, हम यहां से y का मान निकाल ले समीकरण 1 से। तो देखो यहीं से थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका 87√3, ठीक है, कितना हो जाएगा? माइनस का x। इसको समीकरण नंबर 1 कहो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? √3, y की जगह पे देख लो कितना है? 87√3 माइनस का x बराबर क्या लिखा है? 87। कहां से रख दिया? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से रख दिया। अब ध्यान से समझो, गुणा करवा दे अगर, तो ये 87 गुणे 3 हो जाएगा, गुणा करा रहे हैं, माइनस का x√3 हो जाएगा बराबर क्या? 87। अब ये वाला उधर ले जाओ, ये 87 गुणे में 3 इधर ले आओ और 87 अंदर ले आओ, माइनस का 87 उधर लेके जाओ तो x रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या कॉमन ले लें? 87 अगर कॉमन ले लें तो 3 - 1 हो जाएगा, और ये x अपॉन में क्या आ चुका है? √3। इसी x को ही तो सॉल्व करके बताना है, ये यही वाली तो दूरी बतानी। ये x है तो ये भी कितनी होगी? x से तो होगी। ठीक है, तो यहां से देखो x बराबर क्या हो जाएगा? 87 और गुणे में कितना? 2, और रूट कितना है? 3। तो √3 से यहां करा दे और √3 से यहां करा दे। देख लो, मैं इधर लिख देता हूं बाकी का। ठीक है, तो यहां देख लो, यहां से लिख देता हूं छोटा छोटा। x बराबर क्या बच जाएगा? 87 और गुणे में कितना? 2√3। यहां पे कितना हो जाएगा? 3। 3 × 3, 3 दूना 6, 3 नवा 27। चेक कर लो भैया एनसीईआरटी से आंसर चेक करो। 2 नम 18 और 2 दूना 4, कितना? 58√3 मीटर। इतना आना चाहिए भाई। ये वाली जो दूरी निकल करके आई है वो 58√3 मीटर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक, यानी रोक करके आराम से आप नोट कर लो। तो अगला प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। भैया देखो इधर, मान लेते हैं कि ये मीनार है। ठीक है, ये ए बी एक क्या है? मीनार है, और राजमार्ग मतलब एक रास्ता है, वो यहां तक मीनार तक ऐसे आता है। ठीक है, ये राजमार्ग कहा गया। ठीक है, ए बी सी ये राजमार्ग है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता। भैया कहाँ खड़ा है? मीनार पर खड़ा है, मतलब यहाँ छत पे ही। छत ना लिखा है, मतलब मीनार पे लिखा है, तो वही मैं बता रहा हूँ। यहां से खड़े होकर के वो देख रहा है। ठीक है, 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, समझो। देखो, अवनमन को दिखाना है तो जाहिर सी बात है इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, और झुक करके और देखता है तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनेंगे, यानी एक कुछ ऐसे यहां बनेगा। ठीक है, ऐसे। अवनमन दिखाना याद करो कैसे दिखाते थे, एक लाइन यहां पे बनाते थे ऐसे। ठीक है, यहां से यहां तक वो खड़े होकर के देखता है तो ये 30 अंश है, और फिर जब यहां से देखता है झुक करके और, तो ये कितना है? 60। अगर वो 30 अंश है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 30 अंश हो जाएगा। अगर ये पूरा 60 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 60 हो जाएगा। ए बी सी, इसको क्या कह देते हैं? डी। ठीक है, एक पाठ पढ़ा होगा। कौन सा पाठ? नहीं, सूत्र पढ़ा होगा, पाठ विज्ञान में पढ़ा होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मान लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं, माना। ठीक है, एक समान चाल लिखा है ना, एक समान चाल। यस, माना एक समान चाल, एक समान चाल v है। कितना है? v है। और समय को क्या मान लेता हूं मैं? t। तो यहां लिखेंगे, चूंकि, इधर लिख देता हूं, चूंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय।
तो चाल यहाँ पे v है, दूरी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात हो रही, ये CD मान लेते हैं और टाइम क्या है t। तो CD बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, सुनो यहाँ पे पहले वो कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगे हैं, यानी टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। तो CD निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6v हो जाएगा। बस समझ में आ रही कैसे हो गया? अरे भाई फार्मूला लगाया, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल को v मान रखा है, समय यहाँ t माने हैं, कौन वाला, यहाँ से यहाँ तक का पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो कह रहा है कि जब वो यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है, तो उसको कितने सेकंड लग जाते हैं, पढ़ो प्रश्न पढ़ो, 6 सेकंड लग जाते हैं। तो CD निकालना है, समय 6 दिया है, चाल v दी है, तो CD बराबर 6v ही तो आएगा। यानी ये वाली दूरी जो है कितनी आ चुकी है, 6v, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये dB नहीं पता है। तथा dB के लिए देखो क्या हो जाएगा, तथा dB कितना हो जाएगा इसी प्रकार कि पूरा करके बताऊं, देख लो पूरा करके बता रहा हूं। v बराबर यहाँ दूरी कितनी है, dB है, और टाइमिंग क्या है, वो t है, तो यहां से dB बराबर आपका कितना आ जाएगा, vt आ जाएगा, कितना आ जाएगा, vt आ जाएगा, कितना आ जाएगा, vt। तो ये वाली दूरी आपकी कितनी हो गई, vt हो गई। ठीक है, बताओ कहां से शुरू करोगे इसको, क्या लिया जाए, ठीक है, कोई भी ले लेते हैं, पहले ये ले लो, पहले आप ले ले ADB ले लेते हैं, बाद में संपूर्ण त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, पहले ले लेते हैं क्या, ADB त्रिभुज, किसमें, ADB में, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर ADB में क्या हो जाएगा, tan 60 लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या है, AB है, आधार कितना है, VT है। इसको कुछ चाहो तो मान लो, क्या मान ले, h मान दे। ठीक है, tan 60 क्या हो जाएगा, √3 AB अपॉन क्या, DB। ठीक है, सही बात। अब देखो इधर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, AB कितना है, h है, DB कितना है, VT। तो यहां से देखो अगर हम बात करें h की, तो h बराबर कितना हो जाएगा, देख लो 1 रख के इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 VT हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या कह दो, 1 कह दो। ध्यान से समझो, देखो अब क्या करो, संपूर्ण त्रिभुज ले लो, संपूर्ण त्रिभुज, ठीक है, संपूर्ण त्रिभुज ABC में, संपूर्ण त्रिभुज ABC में, तो देखो क्या हो जाएगा, ABC क्या हो जाएगा आपका, tan 30 लंब बटे आधार यानी h अपॉन आपका कितना हो जाएगा, 6v प्लस VT, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, tan 30 का मान 1 बटे √3 h 6v अपॉन क्या, VT हो जाएगा। यहां देखो तिरछी गुणा करा ले तो 6v प्लस VT बराबर कितना हो गया, √3h हो गया। अब यहां पे ध्यान से समझेंगे, 6v प्लस VT, √3 h का मान देख लो कितना है, h का मान है √3 VT, तो ये आपका 6v हो गया, यहाँ पे VT लिखा है, कितना हो जाएगा, 3 VT हो जाएगा ना, और ये VT लेके कहाँ पहुंचो, उस साइड में, तो 6v बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 VT में से 1 VT हटा लो, कितना बच गया, हाँ 2 VT, तो V और V कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 3 6, तो यहां से T बराबर कितना आ गया, 3 मीटर नहीं 3 सेकेंड, भैया समय निकाल रहे हो, 3 सेकेंड। तो ये आपका जो है टाइम पता चल गया कि यहां से यहां तक आने में जो है जो टाइम खर्च हुआ था, टाइम लगा था, वो 3 सेकेंड लगे थे। वीडियो को रोक करके, वीडियो को रोक लो, फिर उसे नोट कर लो, रोक लो वीडियो को।